हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघना शर्मा। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम वर्ल्ड चैनल में। आज हम सी टेट 2021 के यूनिट फर्स्ट विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध के सेकेंड पार्ट विकास की अवस्थाएं एवं उसका विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। बाल विकास की अवस्थाओं को कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया है। जैसे रॉस ने बताया है 4 अवस्थाएं, जिसमें आती है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जबकि हरलॉक ने बताया है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयः अवधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। तो हम आज पढ़ेंगे पहली अवस्था, गर्भावस्था। गर्भावस्था होती है प्रसव पूर्व की अवस्था। प्रसव पूर्व की अवस्था का अर्थ है जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, तो इसे कहते हैं प्रसव पूर्व की अवस्था। इसमें जो विकास की गति होती है वो अन्य अवस्थाओं से बहुत तेज होती है। ये जो अवस्था होती है उसका जो काल होता है वो 40 सप्ताह का होता है, जिसको हम 9 महीने 10 दिन या फिर 270 से 280 दिन भी कहते हैं। इस अवस्था में हमारे आनुवांशिक गुणों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इस अवस्था को 3 चरणों में विभाजित किया गया जाता है। पहली होती है बीजावस्था या डिंबावस्था, दूसरी होती है भ्रूणावस्था या पिंडावस्था और तीसरी होती है गर्भावस्था। डिंबावस्था क्या होती है? डिंबावस्था जो होती है वो होती है अंडे के आकार की, जिसमें जो अंडा होता है वो एक नली में तैरता रहता है और जो शिशु होता है वो माँ की गर्भनाल से जुड़ा होता है, जिससे कि माँ जो भोजन करती है और जो माँ का रक्त है वो सब गर्भनाल की सहायता से बच्चों में पहुँचता है, जिससे बच्चे का पोषण होता है और इस प्रकार से बच्चा जो अंडे की अवस्था में है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये जो अवस्था होती है वो होती है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की। अब आती है दूसरी अवस्था, जिसको कहते हैं भ्रूणावस्था या पिंडावस्था। ये जो पिंडावस्था होती है वो 2 सप्ताह से 2 महीने के अंदर होती है। इस अवस्था में जो बच्चा है उसकी आकृति मनुष्य की आकृति धीरे धीरे लेना चालू कर देती है। मतलब उसके नाक, कान, श्वास नली ये सब बनने लगते हैं, बाल बनने लगते हैं, हाथ बनने लगते हैं। जबकि जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बाद में बनते हैं। इस अवस्था में 6 सप्ताह होने पर ही जो हृदय की गति है वो शुरू हो जाती है। अब आती है तीसरी अवस्था, जो कि कहलाती है गर्भावस्था, भ्रूणावस्था भी कहते हैं इसको। इस अवस्था में कहीं कहीं इसको भ्रूणावस्था बताया गया है और कहीं इसको गर्भावस्था बताया गया है। इस अवस्था में हमारी जो आकृति, आकार, अंग होते हैं वो विकसित होते हैं। इसमें मानव के शरीर का पूर्ण विकास होने लगता है, मतलब पूरी तरह से अंगों का विकास होने लगता है। इसमें कोई नए अंग नहीं बनते हैं, जो अंग पिंडावस्था में बन चुके हैं उनका विकास होता है। ये जो अवस्था है वो 2 महीने से 9 महीने तक चलती है। इस प्रकार गर्भावस्था पूर्ण होती है। इसके पश्चात आती है शैशवावस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक या 5 वर्ष तक मानी गई है। अब यहाँ 2 चीज़ें क्यों हैं, 2 वर्ष या 5 वर्ष? यदि ऑप्शन में हमको जन्म से 2 वर्ष तक दिया जाता है तो हम वो लगाएंगे, पर यदि जन्म से 5 वर्ष तक दिया है तो जो 5वें वर्ष की अंतिम अवस्था होती है उसको ऑप्शन टिक किया जाता है। इसलिए शैशवावस्था को जन्म से लेकर 2 वर्ष तक या जन्म से लेकर 5 वर्ष तक कहा जाता है। इस अवस्था में भय, क्रोध, प्रेम जैसे प्रमुख संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि 2 वर्ष की आयु तक विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है डायरेक्टली ऐसे कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु शैशवावस्था को कहा जाता है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष या 5 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में आने वाले जीवन की आधारशिला रखी जाती है। मतलब यहाँ पर आगे बच्चे क्या बनेंगे
उनके जीवन का आधार निश्चित हो जाता है। यह सीखने के लिए एक उचित एवं आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल, ये कहा था वैलेंटाइन ने कि ये सीखने का आदर्श काल है। इसे समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। समायोजन की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में ये शिशु जो होता है वो पूरी तरीके से मम्मी पापा पर आश्रित होता है, और यदि माँ बाप शिशु की उचित देखभाल करते हैं तो वो नए वातावरण में समायोजित हो जाता है। इसके अलावा शैशवावस्था को हरलॉक ने कहा कि ये खतरनाक काल है, यह अपीली अवस्था है। इसके बाद स्टैग ने कहा कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है। यह जीवन का अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवस्था में तर्क शक्ति का विकास नहीं होता, मतलब जो बच्चा होता है वो अतार्किक चिंतन की अवस्था में भी माना जाता है। अतार्किक ये जो उनसे कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बिना तर्क के उत्तर देता है। इस अवस्था में शारीरिक और पेशीय विकास तेजी से होता है। इसमें जो शारीरिक विकास होता है उसके क्षेत्र क्या क्या हैं? स्नायु संस्थान, मांसपेशीय संस्थान, पाचन संस्थान और प्रजनन संस्थान। इस तरह से शैशवावस्था पूर्ण होती है। इसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है वो 2 वर्ष से या 5 वर्ष से शुरू होती है और 12 वर्ष तक मानी जाती है। इसे आरंभिक स्कूल की आयु भी कहा जाता है। आरंभिक स्कूल की आयु क्योंकि इसी वर्ष अंतराल में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। इसे डर्टी एज, डर्टी अवस्था भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं इस एज के, वो जो नीचे पड़ी वस्तुएं होती हैं उनको गंदा नहीं मानते। हम जैसे कहते हैं कि नीचे पड़ी वस्तु को मत उठाओ, मत खाओ, उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती। वो गंदी चीज़ों को भी हाथ में उठा लेते हैं, उनसे खेलते हैं, इसलिए इसे डर्टी अवस्था कहा जाता है। अब यहाँ आती है तार्किक चिंतन की अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है थोड़ा थोड़ा तर्क देना शुरू कर देता है, अपने आप को बचाना शुरू कर देता है। यदि टीचर उससे स्कूल में पूछती है कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो वो एक तर्क लगा देता है कि टीचर मेरी तबीयत खराब हो गई थी या मैं कहीं बाहर चला गया था। वो ऐसा तर्क लगाता है जिससे कि उसकी पिटाई ना हो। तो ये होती है तार्किक अवस्था। इसके बाद आता है कि इसे गेम्स स्टेज कहा जाता है, खेलों की अवस्था। बच्चे इस एज में खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद स्मार्ट एज कहा जाता है इसको, स्फूर्ति की अवस्था। स्मार्ट एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा इस एज में अच्छा दिखता है, आकर्षक दिखता है, उसकी दाढ़ी मूंछें नहीं होती हैं तो वो स्मार्ट दिखता है। इसके बाद आता है अनोखा काल, इसको यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। टोली या समूह में रहना बच्चा पसंद करता है। बाल्यावस्था में बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इनमें समूह प्रवृत्ति होती है। हम उम्र साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इस एज में जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। बालक अपने माता पिता, अभिभावकों, शिक्षकों से बहुत सारे सवाल पूछते हैं और एक ही प्रश्न को बार बार पूछते हैं। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उसके काल मतलब समय को भी अलग अलग डिवाइड किया गया है जो कि पिछले वीडियो में दिखाया गया है। बच्चे के सामने इस एज में बहुत सी वास्तविकताएं आती हैं जिनसे वो अपनी समस्याओं को हल करना सीख जाता है, और बाल्यावस्था को किशोरावस्था का आधार भी कहा जाता है। इसके बाद अवस्था आती है किशोरावस्था जो कि टीन एज कहलाती है, 13 से लेके 21 तक, 13 से लेके 21 वर्ष तक। इसे आंधी या तूफान या तनाव या उलझन की अवस्था कहा जाता है। उलझन की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है। इसमें वीर पूजा या हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है, मतलब वो किसी एक इंसान को अपना हीरो मानने लगता है और उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। इसके बाद आती है अमूर्त चिंतन की अवस्था। बच्चा सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है।
विषम लिंगी आकर्षण, इस अवस्था में जो लड़कियां होती हैं उनको लड़कों के प्रति आकर्षण और लड़के जो होते हैं उनको लड़कियों के प्रति आकर्षण पैदा होता है। इसे गोल्डन एज, सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, सामाजिकता की भावना जागृत होती है। इसका अर्थ है कि बालक सामाजिक कार्यों में भाग लेना पसंद करने लगता है, जिससे समाज के लोग उनकी प्रशंसा करें, और वो प्रशंसा को सुनकर बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इस एज को कहा जाता है गोल्डन एज। अब आती है बाहुल्य की अवस्था, ये इसका उपनाम है। इस समय व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक भावनाओं में सामंजस्य बनाने में बहुत कठिनाई होती है, और इसी कठिनाई के कारण इसको तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद आती है किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, जो कि है पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था का जो काल होता है वो क्या होता है। इसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था, जो कि 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। मतलब व्यक्ति जो होता है वो नौकरी या व्यवसाय करने में सक्षम हो जाता है, तो वो नौकरी या व्यवसाय करने लगता है, पैसे कमाने लगता है, अपने दायित्वों को समझने लगता है, सामाजिक सदस्यों के साथ समायोजन करना सीख लेता है। सामाजिक जो सदस्य होते हैं उनके साथ समायोजित, उनके साथ कैसे बोलना है, कैसे रहना है, ये सब वो सीख जाता है। ये बहुत ज़्यादा जटिल अवस्था होती है, इसलिए क्योंकि यदि व्यक्ति को अपना लक्ष्य इस अवस्था में ना मिले या वो असफल हो जाए तो वो कुंठाग्रस्त हो जाता है या निराश हो जाता है। इस एज में पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति को वो समझने लगता है। इस एज में बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है, वो अपने कर्तव्यों को समझता है। इसी एज में घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं और बच्चे को अपने दायित्वों से बांध देते हैं। तो उसी एज में धीरे धीरे करके बच्चा अपने दायित्व, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति को समझता है और उन्हें पूर्ण भी करने लगता है। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था पूर्ण होती है। इसके बाद आती है मध्यावस्था, जो कि होती है 21 से 60 वर्ष के बीच। इस एज में हास्य होने लगता है, ह्रास होने लगता है। इसका मतलब है कि काम शक्ति जो हमारी होती है वो उसमें तेजी से कमी आने लगती है। इसके विपरीत व्यक्ति क्या चाहता है, शांति चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, सामाजिक संबंधों को निभाने और समायोजन की उसमें अत्यधिक ज़्यादा समझ विकसित हो जाती है। इसके अलावा इस एज में जो बच्चे होते हैं उनके साथ समायोजन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि हम इस अवस्था में क्या हो जाते हैं, थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं। तो हमारी सोच अलग होती है और हमारे बच्चों की सोच अलग होती है। ये एज गैप होता है, जनरेशन गैप होता है, जिसके कारण जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी सोच कुछ और होती है और प्रौढ़ जो व्यक्ति है उसकी सोच कुछ और होती है, और दोनों में मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। समायोजन की समझ, मतलब किसी के भी साथ एडजस्ट करना है। वो अपने एज ग्रुप के साथ तो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, पर अपने कम आयु के बच्चों के साथ या अपने से कम आयु के लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके कारण बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न होता है। बुज़ुर्गों को इस काल में ये सोचना चाहिए कि हमारी सोच का भी लोग सम्मान करें, पर हमें उन बच्चों की सोच का भी सम्मान करना चाहिए, जिससे कि हमारे घरों में तनाव उत्पन्न ना हो, सुख शांति बनी रहे। इसके बाद आती है वृद्धावस्था, जो कि 60 वर्ष से अंत तक होती है। इसको अंतिम अवस्था कहा जाता है। इसमें भी जीवन में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हमारे अंग होते हैं, उनका ह्रास होने लगता है। शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का भी ह्रास होने लगता है, जिससे कि मतलब हम सोचना कम कर देते हैं, भूलने की प्रवृत्ति आ जाती है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। यदि हम बीमार पड़ गए तो हमें ठीक होने में समय लगता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, हमारी स्मरण शक्ति कम होने लगती है, हम चीज़ों को वहीं रखकर भूल जाते हैं। ये जो होती है वो व्यावसायिक जीवन से अवकाश की अवस्था होती है। जब तक लोग व्यवसाय कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं तो ये इस समय पे रिटायरमेंट हो जाता है। वृद्ध व्यक्ति जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव आ जाता है। क्योंकि व्यक्ति खाली बैठ जाता है
और फिर जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसको ऐसा लगता है कि वो दूसरों पर बोझ है, जिससे वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से ग्रसित होता है, चिड़चिड़ा होता जाता है और अपने से कम आयु या छोटे लोगों के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। इस प्रकार वृद्धावस्था भी पूर्ण होती है। आपको यदि मेरे पेड नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पिंग करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9340733722। टाइमिंग है 8 से 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।